जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान को। और सामान्य विज्ञान की बेटा ये 9 नंबर की क्लास होने वाली है। ठीक है, जिन भी परीक्षाओं में आपके सिलेबस में सामान्य विज्ञान लिखा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सामान्य विज्ञान में आपके जो है फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब भौतिक विज्ञान के भी आते हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के भी आते हैं, बायोलॉजी जीव विज्ञान के भी आते हैं, और बायोलॉजी में आपके जूलॉजी और बॉटनी जंतु और वनस्पति विज्ञान, मतलब इन तीनों विज्ञानों से प्रश्न आते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, बाकी इनके बहुत सारी ब्रांचेज हैं तो वो इसी में इंक्लूड हैं। और बेटे ये सामान्य कैटेगरी के प्रश्न होते हैं। हालांकि वो कहता सामान्य है, लेकिन प्रश्न भैया ठीक ठाक होते हैं। आप देखिएगा कितने सुपर सिद्धांत दिए गए हैं जो मोस्टली आपकी परीक्षा में आने वाले हैं या फिर आए हुए हैं। ठीक है, सभी एक दिवसीय परीक्षाएं, चाहे बेटा एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पुलिस हो, एसआई हो, किसी भी स्टेट का कोई एग्जाम हो, लेकिन अगर उसमें सामान्य विज्ञान सिलेबस में है तो बस समझ लेना ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शानदार प्रश्नों को कवर करते हैं। बेटा ये रहे आपके सामने प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बेटा प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि जो आपका विद्युत बैटरी है ना, विद्युत बैटरी जो होती है, इसमें जो ऊर्जा का संचय है किस रूप में होता है। कहना चाहता है कि जो बेटा विद्युत बैटरी होती है उसमें ऊर्जा का जो संचय होता है, जो इकट्ठा होती है, ऊर्जा संचित होती है, वो किस रूप में होती है। तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। तो रासायनिक ऊर्जा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है बेटा, ध्यान से देखिएगा कि विद्युत मोटर में, मोटर जानते हो विद्युत वाली मोटर जो होती है, ठीक है, मोस्टली सभी बच्चे जानते हैं। तो बेटा जो विद्युत मोटर होती है इसमें कौन सा बल कार्य करता है विद्युत मोटर में। प्रश्न देख रहे हो कितने सुपर हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका विद्युत चुंबकीय बल काम करता है। विद्युत मोटर में आपका विद्युत चुंबकीय बल काम करता है। ठीक है, यूज तो करते हो लेकिन पता नहीं एक्चुअली कौन सा बल काम करता है। आप सारे बच्चों को पता हो गया कि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का नाम अक्सर सुनते हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि आप बेटा फाइबर का नाम भी बहुत सुनते हैं। ठीक है, किसका नाम सुनते हैं? फाइबर का नाम सुनते हैं। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया था या फिर किसने किया था? तो बेटा जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये नरेंद्र कपानी के द्वारा इसकी जो है खोज की जाती है, आविष्कार की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भैया फाइबर का ज़माना है और चारों तरफ फाइबर ही फाइबर नज़र आने वाला है आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है और ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला सवाल दिया गया है कि बेटा जो टेलीफोन लाइन होती है ना, इसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है। अरे टेलीफोन के लिए जो लाइन बिछाई जाती है ना, उसमें कौन सी ऊर्जा का संचरण होता है। तो वहाँ पर बेटा आपको विद्युत ऊर्जा देखने को मिलेगी। इसलिए सोच समझ के पकड़ना, नहीं उठा के जो है हो सकता है कि झटका लग जाए। ठीक, चलो अगले सवाल पर विजिट करते हैं। अगला सवाल है कि पनडुब्बी आपके किस सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, तो पनडुब्बी बेटा किस सिद्धांत पर काम करती है। तो बेटा ये हमारी जो पनडुब्बी होती है द्रव गतिकी के नियम पर काम करती है। ठीक है, किस नियम पर? द्रव गतिकी के नियम पर हमारी जो पनडुब्बी है वो काम करती है। पनडुब्बी तो जानते हो ना, पानी में डुबकी लगाती है। हमारे जो नेवी है ना, उसके द्वारा इसका अधिकतर यूज किया जाता है। बहुत सारे रडार लगे होते हैं, दुश्मन कहीं पानी के माध्यम से आक्रमण तो नहीं कर रहा। इन सारी जो मतलब आपकी जो है जल मार्ग से होने वाली सुरक्षाएं आपकी जो है पनडुब्बी के माध्यम से देखी जाती है। और जो सेना होती है वो बेटा नेवी होती है, नौसेना होती है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को। आशा करता हूँ आप प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे और उत्साहवर्धन के लिए लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेटा पेट्रोल वाली जो कारें हैं ना, जिन्हें पेट्रोल वाली आपकी जो कारें हैं, ठीक है, पेट्रोल की जो कार होती है ना, उसमें किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल वाली कारों में इंजन कौन सा प्रयोग किया जाता है? अंतर्दहन इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, जो पेट्रोल वाली आपकी कारें होती हैं, जो भी 4 पहिया वाली, वहां पर अंतर्दहन इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न यहां पर दिए गए हैं। फाउंटेन पेन, क्या बात है, किस सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात फाउंटेन पेन के लिए कौन सी थ्योरी काम करती है, कौन सा सिद्धांत काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बेटा फाउंटेन पेन में जो है केशकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। बेटा जो फाउंटेन पेन होता है ना, वो आपका
केशकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेडियो हो या फिर आपका टेलीविज़न हो, मतलब रेडियो की बात करें या फिर टेलीविज़न की बात करें, तो संचार के लिए जो विभिन्न माध्यम हैं उनमें मुख्य रूप से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। मतलब चाहे रेडियो की बात कर रहा हो, टेलीविज़न की बात कर रहा हो, यहाँ पर या फिर किसी भी संचार के माध्यम की बात कर रहा हो, वहाँ पर कह रहा है कि किस सिद्धांत के अंतर्गत ये काम करते हैं या कौन सा सिद्धांत इनके पीछे काम करता है। तो इसका राइट आंसर बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत काम करता है। चाहे आपका रेडियो की बातें हो, तरंगें आती हैं, टेलीविज़न में भी है, और जो भी संचार के माध्यम है तो कहीं ना कहीं तरंगों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से ही काम होता है। तो भैया जायज़ सी बात है, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत यहाँ पर काम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक प्यारे बच्चों को मेरे समझ में आ गया। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है। भारत की बात कर रहा है या फिर राष्ट्रीय कह सकते हो। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर मिलेगी, तो बेटा नई दिल्ली में मिलेगी। ठीक है, राजधानी में देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब पानी के अंदर आप ध्वनि को सुनना चाहते हैं, आवाज़ को सुनना चाहते हैं, इसके लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आप हाइड्रोफोन का उपयोग करने वाले हो। किसका उपयोग करने वाले हो बेटा, हाइड्रोफोन का उपयोग करने वाले हो। तो हाइड्रोफोन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि जो जहाज होते हैं हमारे ना, जहाज़ों में अगर हमें समय का मापन करना है तो कौन से उपकरण का हम प्रयोग करेंगे। मतलब आपका कोई जहाज़ है, वहाँ पर आप समय को मापना चाहते हैं, तो इसके लिए किस उपकरण का प्रयोग करने वाले हैं। तो वहाँ पर आप बेटा क्रोनोमीटर का प्रयोग करेंगे। मतलब जहाज़ों में आपके समय मापन के काम में क्या आता है बेटा, क्रोनोमीटर आता है। तो क्रोनोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया बेटा कि वॉशिंग मशीन, देखिए मोस्टली सबके घर में आपको जो है देखने को मिलेंगी वॉशिंग मशीन। ये किस सिद्धांत पर काम करती है, मतलब इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है। कपड़े साफ हो जाते हैं, निरमा वगैरह सारी चीज़ें पानी डाल दिया हमने और बस घूमना शुरू हो गया और कपड़े जो है आपके साफ हो गए। तो वहाँ पर जो सिद्धांत है ना, वो अपकेंद्रण का सिद्धांत काम करता है। इसकी वजह से आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यूज तो हम करते हैं लेकिन कारण नहीं पता, तो शायद बच्चों को कारण पता चल गया होगा। मैनोमीटर, ठीक है, क्या बेटा, मैनोमीटर का प्रयोग किस काम में किया जाता है। तो बेटा मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, गैसों का दाब मापने के लिए बेटा मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का जो दाब है, जो प्रेशर है, उसको मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सोनार जो होता है, सोनार का मुख्यतः प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, मुख्यतः प्रयोग की बात कर रहा है, तो जो समुद्री यात्री है ना, वो बेटा सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि रास्ता भ्रमित ना हो और जहाँ से आए हैं वहाँ लौट के जाएं। क्योंकि आप सोच के देखो, मान लीजिए बहुत सारे मछुआरे हैं या फिर समुद्र में कोई गया है और अगर सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी दूसरे देश की सीमा में घुस गया तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ की सेना द्वारा पकड़ लिया जाएगा, नेवी द्वारा, फिर बड़ी मुसीबतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं सोनार का यूज करते हैं और उसके माध्यम से जो है सेफ निकल करके चले आते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो सोनार का बड़ा महत्वपूर्ण वाला है और लाइफ में सोनार का बड़ा महत्व है, क्योंकि भैया सोना चांदी पहनने वाले लोग बहुत हैं। प्रशीतक में जो ताप है ना, वो कैसे कम किया जाता है। प्रशीतक में जो ताप है वो कैसे कम किया जाता है, तो द्रव अमोनिया के वाष्पन के माध्यम से जो आपके प्रशीतक होते हैं, शीत घर होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या किया जाता है, कम करने का प्रयास किया जाता है, मतलब कम किया जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हो द्रव अमोनिया के वाष्पन से ऐसा हो पाता है। चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आया। आप देख रहे हो कितने शानदार से बढ़कर के शानदार प्रश्न आपके सामने से गुजर रहे हैं।
प्रश्न नहीं आएंगे परीक्षा में? अरे बिल्कुल आएंगे भाई, बहुत सारे आए हुए हैं इनमें से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जो द्रव का आपेक्षिक घनत्व होता है, ठीक है, द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करने वाले हैं? बेटा द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है ना, वो आप हाइड्रोमीटर के द्वारा प्रयोग करने वाले हो, क्योंकि द्रव यहाँ पर है ना, तो हाइड्रो इसीलिए लगा हुआ है और मीटर तो मापने वाला यूज होता है, तो हाइड्रोमीटर का हम प्रयोग करने वाले हैं बेटा द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि परमाणु घड़ी, परमाणु घड़ी जानते हो कि नहीं? परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है या जो है किसके संक्रमण पर आधारित होती है? ठीक, तो बेटा जो परमाणु घड़ी है ना, वो आपके सीजियम 133 पर आधारित होती है, इसके संक्रमण पर आधारित होती है। तो सीजियम 133 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू प्रश्न। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि जड़त्व का जो बेटा नियम होता है ना, जड़त्व का जो नियम होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बेटा जो जड़त्व के नियम की खोज है ना, वो गैलीलियो के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा बेटा आपके जड़त्व के नियम की खोज की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगर इस तरीके के वीडियो चाहिए तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, उत्साहवर्धन के लिए लाइक करें। अगला प्रश्न है कि बेटा फ्लाइट रिकॉर्डर, फ्लाइट में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है और ये जो तकनीकी होती है उसे क्या नाम दिया गया है? मतलब कब जहाज उड़ा, क्या बातचीत चल रही थी, ठीक है, लोकेशन क्या थी उसकी, सारी चीज़ों की जो जानकारी है ना, रिकॉर्डिंग है ना, वो बेटा आपके ब्लैक बॉक्स में होती है। किस में होती है? ब्लैक बॉक्स में होती है। आप मोस्टली आप जब देखते हो कि कोई एरोप्लेन वगैरह क्रैश हो जाता है तो उसका सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ही ढूंढा जाता है कि एक्चुअली कौन सी ऐसी घटना थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है जो फ्लाइट थी वो क्रैश हो गई। इसकी जानकारी का पता लगाया जाता है क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं यहाँ पर। ठीक, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आप देख रहे हो कितने एक से बढ़कर एक धमाकेदार प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भैया विज्ञान का मामला चल रहा है तो बेटा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को आपका जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भैया विज्ञान के अगर सवाल पूछेगा तो विज्ञान दिवस से तो आपसे बात करेगा ही करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब मेरी तरफ से बातें तो भैया समाप्त हो गई हैं, अब आपकी तरफ वाली बाकी हैं। तो आपसे आग्रह है, ठीक है, कि लाइक करना ना भूलें। जिस भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरी बात कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे एक प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।